Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the character sketch of Jane Martlet. One please second the miracle merchant. तो चलिए करते हैं जेन मार्टलेट का कैरेक्टर स्केच. जेन मार्टलेट इज़ अ विजिटर इन मिसेस व्यूविसल्स हाउस. मिसेस व्यूविसल के घर में जेन मार्टलेट जो है एक विजिटर के तौर पे आई हुई हैं. शी इज़ फॉर ओवरस्टेइंग और उन्हें वहाँ जो ओवर स्टे करने का बहुत शौक़ है. शी लाइक्स द हॉस्पिटलिटी ऑफ मिसेस व्यूविसल और उन्हें जो मिसेस व्यूविसल है उनकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आती हैं. हैफ्टी ईटर मीन्स कि बहुत ज़्यादा खाना. मिस जेन इज़ अ हैफ्टी ईटर. शी लाइक्स टू इंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज़. उनको अलग अलग तरह की डिशेस खाना बहुत पसंद है. इवन आफ्टर ईटिंग हर ब्रेकफास्ट शी नेवर सीज नो टू अदर्स जस्ट टू जॉइन दैम. और वो चाहे अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हैं लेकिन अगर फिर भी उन्हें कोई ज्वाइन करने के लिए बोलता है तो वो उन्हें मना नहीं करती और फिर से उनके साथ खाना खाती हैं. दिस नेचर ऑफ हर बॉडी स्ट्रेच हु इज़ अ बटलर इन मिसेस व्यूविसल हाउस एंड केटर्स टू मिस जेन एट शॉर्ट इंटरवल्स. और उसकी यही आदत जो है उससे स्ट्रीच जो है वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसके लिए बार बार जो है खाने के लिए कोई ना कोई चीज़ लेके आता है. अब वो परेशान इसलिए नहीं होता कि उसे बार बार देना पड़ता है, वो इसलिए परेशान हो जाता है, वरी करता है कि वो इतना क्यों खाती हैं. क्वार्टिज्म बाय नेचर. शी क्वार्ट्स विद डोरा ओवर अ हाई प्राइस ऑफ अ हैन. और वो डोरा के साथ जो कि उनकी फ्रेंड हैं उनके साथ उसका झगड़ा हो जाता है. क्योंकि उसने उसको एक मुर्गी बेची होती है जिसका उसे लगता है कि उसको प्राइस जो है उससे बहुत ज़्यादा ले लिया. अब उसे ऐसा क्यों लगता है क्योंकि जो हैन होती है दैट डजंट ले एग, वो जो है एग ले नहीं करती है, वो अंडे नहीं देती है. दे राइट अब्यूजिव लैंग्वेज इन लेटर्स दे पास टू ईच अदर. और वो एक दूसरे को खत लिखती हैं जिसमें कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया होता है, एक दूसरे को डांट फटकार लगाई होती है. जेन वॉन्टेड डोरा टू टेक बैक हर हैन. जेन जो चाहती है कि डोरा उससे वापस ले ले हैन को क्योंकि डोरा ने जेन को वो हैन बेची थी. बट डोरा वॉज नॉट रेडी टू डू सो. लेकिन डोरा अब उस हैन को वापस नहीं लेना चाहती थी क्योंकि जेन ने एग्री किया था उसको उसके वो दाम देने के लिए जो डोरा ने उससे मांगे थे. ऑल एफर्ट्स बाय देयर फ्रेंड्स टू पैच अप द क्वारल गो इन वेन. उनके बीच में जो क्वारल था उसको ख़त्म करने के लिए, लड़ाई को ख़त्म करने के लिए दोस्तों ने बहुत एफर्ट किया लेकिन सब बेकार में गया. डिटर्मिन्ड टू स्टे फॉर अ फोर्टनाइट. अब एटलीस्ट फोर्टनाइट होते नियर अबाउट 2 वीक्स. तो 2 वीक्स जो वहाँ रहने के लिए डिटर्मिंड थी. जेन मार्टलेट इज डिटर्मिंड टू स्टे फॉर फोर्टनाइट. इन दिस वे शी बिकम्स अ ट्रबल फॉर मिसेस व्यूविसल. और इस तरीके से वो मिसेस व्यूविसल के लिए परेशानी का कारण बनती हैं. परेशानी क्या थी? व्हेन मिसेस व्यूविसल कम्स टू नो दैट डोरा इज कमिंग टू स्टे विथ हर शी ट्राइज टू परसुएड हर टू अटेंड द मैकेंजी हार्वर्ड्स वेडिंग. जब मिसेस व्यूविसल को पता लगता है कि डोरा वहाँ रहने के लिए आ रही है उनके पास तो वो जेन को परसुएट करती हैं कि वो मैकेंजी हार्वर्ड की मैरिज को ज्वाइन करे. उसको मनाती हैं बट शी क्लियरली डिनाइज अटेंडिंग द वेडिंग. लेकिन वो मना कर देती है कि उसे मैरिज पे नहीं जाना है. मिसेस व्यूविसल वांट्स हर टू लीव. मिसेस व्यूविसल चाहती हैं कि वो वहाँ से चली जाए क्योंकि शी डजेंट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन हर हाउस. क्योंकि वो कोई भी डिस्टर्बेंस अपने घर में नहीं चाहती है. एज जेन एंड डोरा ट्रीट्स ईच अदर एज एनिमीज. क्योंकि जेन और डोरा एक दूसरे को कैसे ट्रीट करती हैं? एनिमीज की तरह. क्लेवर बट नॉट इंटेलिजेंट. अब जेन मार्टलेट जो है वो क्लेवर तो है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है. ये क्या चीज़ से पता लगता है? शी बिलीव्स ऑल बट लुइस टेल्स हर अबाउट डिल्यूजन ऑफ स्ट्रेस. और जो लुइस स्ट्रिच के डिल्यूजन के बारे में उसे जो कुछ भी बताता है वो उसे सच मान लेती है. शी गेट्स रेडी टू लीव द प्लेस इमीडिएटली. और वो उसे लगता है कि स्ट्रीट जो है उसका डिल्यूजन ये था कि वो उसे क्वीन एन का जो गोस्ट समझता है इसीलिए वो इतना खा जाती है, उसका कैपेसिटी इतना है और वो बड़ा स्ट्रेंज तरीके से उसकी तरफ देखता है. तो यही चीज़ का जो लुइस है वो फ़ायदा उठाता है और वो कहता है कि उसको डेल्यूजन हो गया तेरे बारे में कि तू क्वीन एन का गोस्ट है और इसीलिए इतना खाती है. वो तेरे को बड़े स्ट्रेंज तरीके से देखता है और किसी भी वक्त तुझे हार्म पहुंचा सकता है. तो इसलिए डोरा जो है
जेन जो है वो घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है इससे पहले कि डोरा वहाँ पहुँचे। तो इस तरह से जो लुइस है वो अपने मिरेकल करने में कामयाब हो जाता है। और उसका मिरेकल क्या था कि उसे किसी ना किसी तरह से जेन को वहाँ से भगाना था, लेकिन जेन इस बात को नहीं समझ पाती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ जेन मार्टलेट। आई होप यू माइट हैव वॉच्ड द वीडियो टिल एंड you have understood the character sketch of Jane Martlet. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.